So hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I want to talk about how to apply for PAN card. पैन कार्ड का मतलब होता है फैंशियो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इसका यूज़ आप काफ़ी जगह पे कर सकते हो, जैसे कि फ़ोन के लिए कर सकते हो या फिर आप अपनी जो जेरोक्स है वो भी निकाल सकते हो। और कुछ आपकी पोस्ट रिलेटेड फैसिलिटीज़ आपको लेबोरेटरी में मिलती है, उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो गाइस एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और लास्ट में वीडियो के बाद मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसमें आपके काफ़ी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और आप मेरा कमेंट बॉक्स ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इनमें मैंने काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव टिप्स दी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। तो जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो अब हम नीचे ड्रैग करते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है क्रिएट योर पैन कार्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली पैन कार्ड होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है योर पैन कार्ड इज़ योर ऑफिशियल फैंशियो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, बट यू कैन यूज़ मैनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय फैंशियो कॉलेज। तो और हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है टोरंटो लोकेशन स्टूडेंट्स। सो टोरंटो लोकेशन स्टूडेंट कार आर नॉट अवेलेबल थ्रू दिस वेबसाइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी लोकेशन जो है वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने नीचे देखो फैंशियो टोरंटो @ILAC, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है अपलोड योर पैन कार्ड फ़ोटो, यानी कि माई फ़ोटो। तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो कुछ ऐसा हमें दिखने को मिल जाएगा। तो पहले तो चलो मैं आपको पूरी बेसिक से बताता हूँ कि अंदर क्या होता है। तो जैसे ही आप डिटेल इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ स्टेप्स आ जाएंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन वाइट और ऑफ वाइट होना चाहिए, यानी कि कोई भी कलर आपके बैकग्राउंड के पीछे नहीं होना चाहिए। फिर जब भी आप फ़ोटो अपलोड करते हो तो आपका हेड एंड शोल्डर वो कंप्लीट पोजीशन में होने चाहिए। फिर आपकी जो फेशियल फीचर्स है उसमें आपको ना तो ज़्यादा आपको फेशियल फीचर दिखाने हैं, आपको सिंपली नॉर्मली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैसे ही फ़ोटो अपलोड करना है, अदरवाइज़ आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे देखो आई ग्लास कैन बी वर्न, यानी कि अगर आप सन ग्लासेस पहन रहे हो तो वो भी नहीं चलेगा। तो फोटो मस्ट बी इन कलर। और यहाँ पे लिखा है नो रेड आई और फ्लैश रिफ्लेक्शन, यानी कि आपकी आई में कोई भी फ्लैश रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। और आपकी जो आई होगी वो एकदम लाल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली जैसे होती है वैसी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, फ़ोटो मस्ट बी टेकन इन द लास्ट 6 मंथ्स, यानी कि आपका जो फ़ोटो है वो लास्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए। और जो भी फ़ोटो आप अपलोड करोगी वो .jpg फॉर्मेट में है कि नहीं वो आपको पहले कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा है डिटेल एग्जांपल कैन बी सीन हियर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे देखो गाइज, उन्होंने हमें बताया है कि हम कैसे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नो हेड, और ये देखो फोटो नो सन ग्लासेस, ओवर एक्सपोज, टू क्लोज, नो शेडो इन बैकग्राउंड। और मैं नीचे जाऊंगा तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे देखो लो क्वालिटी विजिबल कोड डॉट पैटर्न, यानी कि पीछे उसके लाइब्रेरी का जो इमेज है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो करेक्ट उन्होंने बताया है। फिर आपकी फ़ोटो में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। फिर उन्होंने स्टेप 2 में बताया है अपलोड योर फ़ोटो। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट नेम और वो सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ पे देखो एडिट योर फ़ोटो, वो सारी ऑप्शन हमें मिल जाएंगी। तो गाइज़ ये मैं सारी की सारी जो प्रोसेस है वो आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो चलो हम प्रोसेस पे जाते हैं और क्या है और क्या नहीं देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है टर्म्स ऑफ यूज़। तो मैं आपको एक बार ये पढ़ के दिखाता हूँ कि तो उन्होंने यहाँ पे अबाउट पैन कार्ड ऑल डिटेल दी गई है, यानी कि ये एक ऑफिशियल आईडी है। और ये जो पैन कार्ड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फैंशियो कॉलेज एंड इट्स यूज़ इज़ गवर्न बाय कॉलेज पॉलिसीज़
एंड ये आपकी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है जिसे आप कैंपस में यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको जेरोक्स भी निकालनी है तो ये भी आप इस पैन कार्ड से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलो आगे उसमें मुझे कुछ लगता नहीं है बताने जैसा, तो मैं आपको वो अपलोड करके दिखा दूंगा। अब हम होम पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे जैसे ही हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो कि आपको वेब एडवाइज़र में लेना था। तो मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हो यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो स्टेप 1 टेक योर फोटो लिखा है और यहाँ पे साइज़ एंड फाइल टाइप आपका कैसा होना चाहिए। तो एटलीस्ट 250 to 350 पिक्सल्स एट 300 dpi। तो ये गाइज आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको फ़ोटो किस तरह से अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे देखो नो लार्जर देन 6 MB इन फाइल साइज़, यानी कि आपकी फ़ाइल जो है वो 6 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है इमेज एट्रीब्यूट्स, यानी कि कैसी इमेज होनी चाहिए। तो पासपोर्ट स्टाइल होनी चाहिए, शैडो, ये सारा मैंने एग्जांपल आपको आगे बताया है। तो हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू टू स्टेप 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टर्म ऑफ यूज़, यानी कि ये जो बॉक्स है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे अपलोड योर फोटो नाम का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे देखो आपकी डिटेल अपने आप फिलअप होके आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो कैंपस है, तो आपका जो भी कैंपस है, अगर आपका मेन कैंपस है तो ए वाला जो ऑप्शन है लंदन कैंपस ऑल साइट्स, और अगर आपका कोई दूसरा कैंपस है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मेरा जो है वो मेन कैंपस है। फिर यहाँ पे देखो ईमेल एड्रेस, यानी कि अपने आप लिख के आ जाएगा और नीचे यहाँ पे लिखा है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, यू मे चेंज इट टू अ पर्सनल ईमेल एड्रेस इफ़ डिज़ायर्ड, यानी कि अगर आपको ये ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हो। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे आप चूज़ फाइल देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपना फ़ोटो आपको अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ जो है वो। जैसे ही आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाता है यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो एडिट योर फोटो, तो यहाँ पे आप अगर आपका फ़ोटो एडिट करना है तो कर सकते हो। फिर आप जैसे ही नीचे जाओगे अपना फ़ोटो एडिट करके, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ यूज़ द एडिटिंग टूल्स टू रोटेट क्रॉप वीडियोस, ये आपके काम का नहीं है। फिर मान लो अगर आपको अपना फ़ोटो चेंज करना है तो नीड टू चेंज योर फोटो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू टू स्टेप 4 पे हम क्लिक करेंगे। फिर गाइज यहाँ पे देखो स्टेप 4 प्रीव्यू योर फोटो, यानी कि यहाँ पे हमें एक सैम्पल कार्ड दिया है और राइट साइड में हमें प्रीव्यू योर कार्ड, यानी कि ये दोनों सेम लग रहे हैं। अगर आपका जो फ़ोटो है वो सेम लग रहा है तो आपको यहाँ पे यस के वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखो यू मस्ट एक्सेप्ट द टर्म ऑफ यूज़ बिलो एंड देन क्लिक द कंटिन्यूज टू स्टेप 5 बटन, यहाँ पे आपको जो बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू टू स्टेप 5 पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो अपलोड योर गवर्नमेंट इश्यू आईडी और पासपोर्ट, तो यहाँ पे आप कौन सी गवर्नमेंट आईडी यूज़ कर सकते हो, एक ड्राइविंग लाइसेंस है आपका और पासपोर्ट, दोनों में से आप एक अपलोड कर सकते हो। गाइस मैं यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करूँगा, अगर आपको पासपोर्ट अपलोड करना है तो आप पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड करोगे यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू स्टेप 6 पे क्लिक करना है। स्टेप 6 में उन्होंने लिखा है एडिट योर गवर्नमेंट इश्यू आईडी और पासपोर्ट, यानी कि आपको क्रॉप वॉप जो भी करना है वो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है आगे जो लिखी थी, अगर आपको फ़ोटो चेंज करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हो। फिर हम कंटिन्यू टू स्टेप 7 पे क्लिक करेंगे। स्टेप 7 में उन्होंने लिखा है प्रीव्यू योर गवर्नमेंट आईडी, यानी कि आगे जो था वही आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो सैंपल और प्रीव्यू कार्ड
फिर यहाँ पे पूछा है डज योर आईडी कार्ड लुक लाइक द गिवन एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पे जो बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करूँगा और नीचे जाएंगे तो कंटिन्यू टू स्टेप 8 पे हम क्लिक करेंगे। देखो गाइस स्टेप 8 में लिखा है फाइनलाइज, तो यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फोटो टू द पैन कार्ड फोटो अपलोड साइट, योर फोटो एंड गवर्नमेंट आईडी हैव बीन सक्सेसफुली अपलोडेड टू आवर डेटाबेस, योर confirmation number कैन बी यूज टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ योर सबमिशन फ्रॉम पेज, योर confirmation नंबर इज, यहाँ पे लिखा है। मान लो आपने अपना जो गवर्नमेंट आईडी और फोटो अपलोड कर दिया, तो लास्ट में आपको ये क्वेश्चन होगा कि हमारा फ़ोटो या गवर्नमेंट आईडी अपलोड सही से हुआ है कि नहीं, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको फैंशो कॉलेज आईडी का जो फ्रंट पेज है यानी कि ये वाला, तो इसमें यहाँ पे चेक स्टेटस नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ये चेक स्टेटस विद इन 1 डे के अंदर कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो चेक फ़ोटो स्टेटस, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है एंटर योर स्टूडेंट एम्प्लॉय नंबर, तो यहाँ आपको स्टूडेंट नंबर दिया गया होगा। फिर नीचे लिखा है थैंक यू फॉर यूजिंग द पैन कार्ड फोटो अपलोड सिस्टम, योर ऑनलाइन फोटो सबमिशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड, प्लीज़ फॉलो द डायरेक्शन फॉर पिकअप फाउंड इन योर अप्रूवल ईमेल। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्रूव हुआ है या फिर डिनाई हुआ है। मान लो आपका जो पैन कार्ड था वो अप्रूव हो गया, अब जिन लोगों का पैन कार्ड डिनाई हुआ है तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोगों को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस आपको करनी है और फिर से आपको अप्लाई करना है। तो फिर से अप्लाई करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपकी फ़ोटो जो है वो आप मेक श्योर करो कि अपने मोबाइल के कैमरा से लो, ना कि दूसरे की फ़ोटो आप व्हाट्सअप से अपनी फ़ोटो चढ़ा दो, ऐसा आपको नहीं करना है। और एक कन्फ्यूज़न आपकी होगी कि आपने जो भी आईडी पैन कार्ड में दी है यानी कि फैंशो ऑनलाइन वाली या फिर आपकी पर्सनल आईडी दी है, तो आपको मेल उसी पे आएगा। मान लो आपने फैंशो ऑनलाइन वाली आईडी आपकी दी है पैन कार्ड में, तो वो जो है वो आपको FON लॉगिन करके जो आपने आईडी बनाई थी उसमें आपको चेक करना है कि ईमेल आया है कि नहीं। और अगर आपने आपकी पर्सनल आईडी ली है तो वो आपका जो रेगुलर मेल आता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने उसमें दी थी फैंशो ऑनलाइन वाली, तो चलो मैं मेरा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, जब भी आप FOL में लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है मैसेज अलर्ट्स, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखो ईमेल का ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो अप्रूव का मैसेज आ गया है, और अगर आपका जो डिसअप्रूव होगा तो यहाँ पे आपको डिसअप्रूव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ और फिर देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे देखो गाइज, उन्होंने यहाँ पे देखो पिकअप एड्रेस सारे के सारे लिखे हैं उन्होंने, तो अपने मुताबिक आपको ले लेने हैं वहाँ जाके। तो जो मेन कैंपस है उसका पैन कार्ड आप एक दिन अप्रूव होने के बाद ले सकते हो, वो है 1001 फैंशो कॉलेज बुलेवार्ड लंदन। और उन्होंने यहाँ पे हमें रूम नंबर दिया है E2020। अगर आपका डाउनटाउन एंड लंदन साउथ कैंपस है तो यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड फॉर न्यू स्टूडेंट स्टार्टिंग इन विंटर विल बी अवेलेबल एट योर कैंपस, यानी कि आपको ये कैंपस में से मिल जाएगा 3 जनवरी को। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ दिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मान लो अगर आपका फोटो डिनाई हो गया है गाइस, तो आपको कुछ इस तरह सा मैसेज आएगा, आप ध्यान से पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, फिर से रजिस्टर करना है, अपना जो भी पैन कार्ड का प्रोसेस था वो अगेन आपको फिलअप करना है। अब मैं बात करूँगा मेन पॉइंट्स की, जो कि काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन हो गए, काफ़ी सारे लोगों पर। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि हम किस सिटी में ये बस पास यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि यू कैन यूज़ दिस बस पास इन लंदन सिटी ओनली, नॉट इन डिफरेंट सिटीज़। यानी कि आपको कहीं टोरंटो बाहर जाना है तो आपको दूसरे पास निकालना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये बस पास कितने टाइम तक चलेगा। तो बस पास की लास्ट जो लिमिट है वो 31 अगस्त 2024 है। अब मान लो कहीं पे आप कॉलेज गए और आपका जो पैन कार्ड था वो लॉस्ट हो गया और क्रैक हो गया, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे। तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है,
वहाँ के जाके आपको पैन कार्ड रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूँगा, पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो $25 मैक्सिमम आपको लगेंगे रिप्लेस और डैमेज होने के लिए। अब जिन लोगों की स्टडी ऑनलाइन है, फुल्ली ऑनलाइन स्टडी, यानी कि जिन लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना है पूरा वीक, तो उन लोगों को LTC बस पास को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि एक्चुअली में LTC बस पास है क्या? तो LTC बस पास दैट मीन्स लंदन ट्रांजिट कमीशन, यानी कि हमारे गुजरात में होता है GSRTC, जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसे ही कनाडा में LTC बस होती है जो कि उन लोगों की तरफ से वो अरेंज करी जाती है। तो हमारी जो बस है पैन कार्ड के लिए, आप जिस बस में पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, तो वो हमारी बस है लंदन ट्रांजिट कमीशन LTC बस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये होगा कि हम कितने टाइम तक ये पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर दूंगा कि देयर इज़ नो लिमिट टू यूज़ दिस बस पास। You can access everywhere and also whatever rights you want, you can do it as your wish. अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि it is mandatory to use bus pass even if you don't want to पैन कार्ड। तो यस, अगर आपको पैन कार्ड नहीं चाहिए तब भी आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको कोई और क्वेरी है पैन कार्ड के रिलेटेड तो यहाँ पे आपको उनका मेल मिल जाएगा। आप उन लोगों को मेल करो, वो रिप्लाई ज़रूर देंगे। कोई भी क्वेरी हो, यानी कि किसी भी टाइप का आपके दिमाग में टेंशन हो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो। अब चलो अब ये एज्यूम करते हैं कि आपका पैन कार्ड अभी तक फिजिकली आपके हाथ में नहीं आए हैं, इवन आफ्टर यू ज्वाइन योर रेगुलर क्लासेस। तो आपको क्या करना है, आफ्टर 10 डेज, अगर 10 डेज में नहीं आया तो आप उन लोगों को मेल कर रहा है कि अभी तक मेरा पैन कार्ड आया न है, तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। तो उन सभी के लिए आपको जो मेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू रीड माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि उनमें मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है जो कि जब आप फ़ोटो और गवर्नमेंट ID अपलोड करोगे तो वो काम आने वाली है। और उसमें मैंने डायमेंशन लिखा हुआ है कि किस डायमेंशन का फ़ोटो आपको यूज़ करना है। और फॉर योर गाइड इंफॉर्मेशन, अगर आप फ़ोटो अपलोड करते हो तो वो एकदम से परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि पिक्सल जैसा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप उन फोटो को एडिट कर सकते हो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह डाल के। अब जो मैं ऐसी 2 वेबसाइट आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कि पहली वेबसाइट है वो है रिड्यूस इमेज। इनसे आप जिस भी डायमेंशन का फ़ोटो चाहते हो, सिर्फ आपको उस डायमेंशन लिखना है और आपकी फ़ोटो रिड्यूस होकर आ जाएगी। तो मैंने जो पर्सनली यूज़ की थी, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। और दूसरी जो है वो रिमूव बैकग्राउंड। मान लो अगर आपका जो फ़ोटो है उनमें पीछे वाइट बैकग्राउंड नहीं है, तो सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है और अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करोगे उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और वहाँ से ही आप वाइट बैकग्राउंड अपनी फ़ोटो में लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है सो यू कैन डू कमेंट, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल इफ आई हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दैट।